हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके मेमोरियल सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस सीरीज में पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसके मॉडल्स पेपर हैं जो आने वाले यूपी पीसीएस, एसएससी और यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। अब ये मानक मापदंड किसके हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, बी है वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, सी है जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए, और डी है उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि यह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। यह जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ डीओ निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। तो इसका आंसर स्पष्ट हो गया है। तो इसका स्पष्ट आंसर इसमें दिख रहा है, कौन सा होगा तो बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन जो है सी वह सही होगा, क्योंकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए यह बीओडी जो है मानक मापदंड है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी यह सही हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है IAS 2017 में पूछा गया है। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। अब इसमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है PAN, दूसरा ऑप्शन है स्मॉग, और सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है ओजोन। अब इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है बताना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यह जो है कि यह द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। बाकी इसमें जो ए है, बी है और डी है, ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। जो सिगरेट होता है उसके धुआं जो होता है उसमें कौन सा मुख्य प्रदूषक होता है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन। उसके बाद बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन। ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, और ऑप्शन डी है डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। अब जो सिगरेट का धुआं है इसमें कौन सा प्रदूषक है बताना है। यह प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है, प्री वाले में, प्रीलिम्स में। तो इसका जो आंसर सही होगा वह सी होगा, क्योंकि जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। अब ये इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शन ए है मीथेन CH4, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ऑप्शन डी है ओजोन O3। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, तो बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन जो बी है वह सही होगा, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 वह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं। ऑप्शन ए है मिनीमाता रोग तथा ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुशिरता, जो रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस को कहा जाता है। ऑप्शन बी है ऑस्टियोपोरोसिस तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन सी है मिनीमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ऑप्शन डी है ऑस्टियोपोरोसिस तथा मिनीमाता रोग।
तो ये पारा और नाइट्रेट से जो संदूषित जल होता है, इसके उपभोग से ये कौन सी बीमारी होती है बताना है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन डी है वह सही होगा, क्योंकि जो पारा है और नाइट्रेट है यह ऑस्टियोपोरोसिस तथा मिनी माता रोग को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं इसमें। देखते हैं, पहला कथन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक है। धरातलीय ओजोन O3 होती है, यानी कि जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का जो प्रमुख घटक होता है वह धरातलीय ओजोन या O3 होता है। और दूसरा ऑप्शन है कि धरातलीय ओजोन के बनने में सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यह जो 2 ऑप्शन दिया गया है कथन है, इस कथनों पर विचार करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, कूट दिया गया है। अब ये उपरोक्त कथन जो है इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है। तो यह प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम के कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन O3 होती है। और दूसरा कथन है कि धरातलीय ओजोन के बनने से सूर्य के प्रकाश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं वो कौन से सही होंगे बताना है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है केवल 1 वह सही होगा, क्योंकि प्रकाश रासायनिक धूम जो होता है कोहरे का प्रमुख घटक होता है, धरातलीय घटक होता है जो ओजोन 3 होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM में ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण आते हैं, जिनका आकार 0.01 म्यू से 100 म्यू तक का होता है। दूसरा है, SPM पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो ये कूट दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा सी, क्योंकि 1 और 2 यह दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, आयल जैपर बैक्टीरिया तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। दूसरा है, स्कीमर तेल अधिप्लावक को नियंत्रित करने की एक यांत्रिक विधि है। तो ये 2 ऑप्शन हैं, कथन हैं। ये दोनों कथनों में से सही कथन चुनना है। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है बताना है। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि जो आयल जैपर बैक्टीरिया है तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि स्कीमर जो होता है तेल अधिप्लावक को नियंत्रित करने की एक यांत्रिक विधि होती है, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन जो होगा सी यह सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि जल का तापमान बढ़ने से पानी में DO की मात्रा कम हो जाती है। DO क्या है, डिजॉल्विंग ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की डिजॉल्विंग की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा है, दाब और लवणता का DO से कोई संबंध नहीं है। अब इसमें कथन कह रहा है कि दोनों कथन जो हैं उपयुक्त, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इस दोनों प्रश्नों में ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। तो इस दोनों कथनों में हम लोग देखते हैं कि जो जल का तापमान है
बढ़ने से पानी में डीओ की मात्रा कम हो जाती है, तो यह इसका कथन सत्य है। लेकिन जो दूसरा कथन है कि दाब और लवणता का डीओ से कोई संबंध नहीं होता है, तो यह संबंध होता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब 2 सूची दिया गया है। पहली सूची है वायु प्रदूषक और दूसरी सूची है प्रभावित अंग। अब पहली सूची में ऑप्शन ए दिया है कि एस्बेस्टस जो धूल है, तो क्या इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। बी है सीसा से उदर प्रभावित होता है। सी से जो है पारा, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। और डी है क्या रक्त धाराएं इससे प्रभावित होती हैं। तो ये इसको मिलान करना है, सुमेलित करना है, तो कौन किसको प्रभावित करना है यह बताना है। तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो एस्बेस्टस धूल है इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, सीसा है इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, और पारा से उदर प्रभावित होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इससे रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो यह जो ऑप्शन सही होगा यह बी वाला सही होगा, क्योंकि ए का 3 सही है और बी का 1 सही है, सी का 2 सही है और डी का 4 सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है आर्सेनिक, ऑप्शन बी है सार्बिटाल, ऑप्शन डी है फ्लोराइड, और ऑप्शन चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड, और पांचवा है यूरेनियम। कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब इसमें सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 4 और 5, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 5, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कौन सा सही होगा बताना है। प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है कि जो भारत में के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो आंसर बताना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और यूरेनियम है, यह भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल 1, 3 और 5। यह प्रश्न जो है IAS 2013 में पूछा जा चुका है। तो वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।